मैं था गुल से लिपटी तितली की तरह मुहाजिर हूँ, एक पल को ठहरूं पल में उड़ जाऊं। वे मैं था हूँ पगडंडी लपदी है जो राह जन्नत की, तू मुड़े जा मैं साथ मुड़ जाऊं। मिंजी, हमने कुछ पूछा है तुमसे। तुम चिमी सर को कैसे जानती हो? तुम्हें पता है हम तुम्हारे लिए कितना ज्यादा परेशान थे। तुमने हमें बिना बताए मैरिज कर ली। मैंने जो है वो फर्स्ट मैरिज नहीं की, इन्होंने किडनैप करके मुझसे जबरदस्ती मैरिज की थी। मिंजी, जो मैं यहाँ पे सारी बात इनको बता दी थी कि जिस तरह जिमी ने इससे मैरिज की थी, और ये भी बता दी थी कि ये तीनों एक माफिया है। आई एम सॉरी, तुम लोग को मेरी वजह से इतनी परेशानी हो, लेकिन मैं मजबूर थी, मैं नहीं आ सकती थी तुम लोग के पास। फ्रेंड, तुम रोक रही हो और आप लोग यहाँ पे इस तरह से फाइट क्यों कर रही हो? तुम अपना मुंह बंद रखो और बीच में मत बोलो। मिस्टर, अपनी आवाज नीचे रखिए, उनके साथ इस तरह से बात नहीं कर सकते। तो मिस्टर, आप भी किंग जंगकुक, आप भी इस तरह से मेरे से इस तरह से बात नहीं कर सकते थे। अपनी आवाज नीचे रखें आप भी। मिस्टर, मैं जानता हूँ कि आप अभी बहुत ही ज्यादा गुस्से में हैं। ये बात मैंने ही छुपाई थी कि हम लोग एक माफिया है। मैं आपको ये बात अभी नहीं बताना चाहता था। बात सुने ना मेरी, आप लोगों को गुस्सा मत करना इस तरह से। मैं जानती हूँ लोग माफिया हैं, लेकिन प्यार करते हैं ये लोग। मीना, तुम छोटी हो तो अपना मुंह बंद रखो और इस मैटर में बोलने की जरूरत नहीं है। और वैसे अगर तुम जानती हो कि ये लोग माफिया हैं, तो तुमने हमसे झूठ क्यों बोला? आप लोग जिंदगी की क्यूट फ्रेंड से इस तरह से बात मत करो, जिंदगी को हर्ट हो रहा है। ये सब लोग जो है वो बात कर रहे थे। जिमन की नजर एक बॉय पे पड़ती है जिसने जो है गन पकड़ी हुई थी और उसका टारगेट मिंजी था। जिमन ये चीज देख के बहुत ही ज्यादा शॉक्ड होता है और मिंजी के पास जाकर जल्दी से मिंजी को हक कर लेता है। और जो गोली है वो जिमन को ही लगी थी और ये सब लोग यहाँ पे गन के हुए देख के शॉक्ड हो गए थे। जिमिन, योंगी प्लीज इस तरह से मत करो, तुम्हारी कंडीशन खराब हो जाएगी। मुझे योंगी के पास जाना है। उन्हें क्या हुआ, वो ठीक हो जाएंगे ना? योंगी को योंगी के पास जाना है। योंगी, आप चाहते ना कि आपके योंग जल्दी से ठीक हो जाए, तो आपको अपना रोना बंद करना होगा। अगर वो उठेंगे तो देखेंगे योंगी रो रहे, उन्हें हटोगा ना। योंग फ्रेंड, तुम योंगी के साथ रहना, योंगी को बहुत ठंड लग रहा है। इधर देखो, जिमिन को कुछ नहीं होगा, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसे ये चोटें ना रोज लगती रहती है, उसे कुछ भी नहीं होने वाला। रोना बंद करो। ऐसा कुछ भी वजह से हुआ, मुझे बचाने के चक्कर में उसको गोली लग गई। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा सोचना बंद करो। किसी की वजह से कुछ भी नहीं हुआ। डॉक्टर, क्या वो ठीक है? उसे कुछ हुआ तो नहीं ना? हमने जो है वो गोली निकाल दी है, खतरे से वो बाहर है। अब लोग परेशान होने तो दिया में होश आ जाएगा। देखा, मैंने कहा था ना कि इससे कुछ नहीं होगा। अब तुम दोनों रोना बंद करो। जब होश में आएगा ना तो तुम दोनों पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा करेगा कि तुम लोग किस तरह से बच्चे की तरह रो रहे हो। तुम हम तीनों को बोल रहे हो, तुम भी तो रो रहे हो ना? तुम भी तो रोना बंद करो पहले। मिंजी, अब तुम्हें हमारे साथ चलना चाहिए। हमें इस तरह से मत देखो। अब वो बिल्कुल ठीक है, अब तुम्हें हमारे साथ चलना चाहिए। उसके साथ जबरदस्ती रहने की कोई जरूरत नहीं है। और हम देख लेंगे कि ये माफिया कितना दम खा सकते और क्या कर सकते हैं। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, चलो हमारे साथ। मुझे तुम लोग के साथ कहीं नहीं जाना। ये क्या बोल रही है तुम? जिमिन को भी मेरी जरूरत है। इस मुश्किल वक्त में उसे अकेला छोड़ के नहीं जाने वाली। क्या तुम भूल गई हो कि उसने तुम्हारे साथ क्या किया था? मैं कुछ भी नहीं भूली। उसने जो भी किया गलत किया, लेकिन उसने प्यार मुझसे सच्चा किया था। मैं उसे नहीं छोड़ के जाने वाली। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें भी उससे प्यार हो गया? तुम्हारी इस खामोशी ने ना मुझे जवाब दे दी है। सिमन, मिन्हा, चलो यहाँ से। नो क्यूट फ्रेंड, तुम यहाँ से नहीं जाओगे। तुमने कहा था कि तुम मेरे साथ रहोगे। योंगी, मैं यहीं पे हूँ। प्लीज आप थोड़ी देर, मैंने कहा मिन्हा चुपचाप चलो यहाँ से। सीन जो मिन्हा का हाथ पकड़ के वहाँ से हॉस्पिटल से लेके थी और टिया भी यहाँ से जाने लगती है। वो टिया के पीछे जाता है। टिया प्लीज एक बार मेरी बात, अगली बार से मुझे हाथ नहीं लगाना। तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगी, फिर समझ आ गई? सच में तुमसे प्यार करने लगी थी। अपनी दिल की बात बताने से डरती थी, लेकिन अच्छा किया कि मैंने तुम जैसे इंसान को अपनी दिल की बात नहीं बताई।
करना क्या चाहते थे तुम मेरे साथ? अपने प्यार के झूठे नाटक में मुझे फंसा के झूठ तुम मुझसे मैरिज करना चाहते थे, है ना? मेरे डैड ने मुझे एक बात कहते थे कि मुझे झूठों की धोखेबाजों की पहचान नहीं है। उस वक्त तो मैं मानती नहीं थी, लेकिन अब समझ आ गया। डैड सही कहते थे, धोखेबाजों की झूठों की मुझे सच में पहचान नहीं है। और एक और बात मेरी याद रखना, अगर मेरी बहन को कुछ भी हुआ ना तो मैं तुम लोग को छूऊंगी नहीं, समझ आओगे मिस भी? वीर, क्या तुम ठीक हो? ये तुम सब लोगों ने ऐसी शक्ल क्यों बनाई हुई है? मरा नहीं हूँ, जिंदा हूँ मैं भी। बकवास तो बंद कर लो तुम। गुस्सा आ रहा है मुझे तुम पे अभी। क्या जरूरत थी हरकत करने की? बता नहीं सकते थे ऐसा कुछ होने वाला है? ये भी देखो मुझे किस तरह से डांट रहे हैं, अभी तो मैं ठीक भी नहीं हुआ। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हो? मत डांटो उन्हें, देख नहीं रहा आपको चोट लगी हुई उन्हें। अच्छा ना, अपनी शक्लें ठीक कर लो, तुम सब लोग परेशान हो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। प्रिंसेस, क्या आप ही रो रही थी मेरे लिए? मुझे लगता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए। तुम लोग आराम से बात करो। युंगी, चलो तुम मेरे साथ। युंगी ना जा रही है यहाँ से। आप अपना ख्याल रखना, ओके? मैं अपना ख्याल रखूंगा। तुम रोना मन को पर रोते नहीं, ओके? प्रिंसेस, क्या आप किसी तरह सर झुका के खड़े रहेंगे या कुछ बोलेंगे भी? तुमने मेरी जान क्यों बचाई? क्यों अपनी जान खतरे में डाल के मेरी जान को बचाई तुमने? आखिर मेरी लाइफ में मुझे लगता है मुझे मौका मिल गया शर्त जीतने का। किसी का नहीं भूल गई, हमारे बीच शर्त लगी थी। तुमने कहा था ना कि तुम्हें मुझसे कभी भी प्यार नहीं हो सकता, चाहे मैं तुम्हारे लिए जान क्यों न दे दूं। इस दिन अगर मैंने तुम्हारे लिए जान भी दे दी ना तो मुझसे मुझे छोटी सी होगी तो बिल्कुल भी नहीं। तो तुम शर्त हार गई हो। तुम्हारा दिमाग खराब है। शर्त जीतने के लिए तुम अपनी चाह दांव पे लगा दोगे। शर्त जीतने के लिए नहीं, तुम्हारा प्यार जीतने के लिए। ठीक है, मान लिया मैंने कि मैं हार गई, तुम जीत गई। तुम्हारा प्यार जीत गया होगा मुझे तुमसे मोहब्बत, लेकिन अपनी करती मैं तुमसे प्यार बहुत ही ज्यादा बुरा है। सिर्फ अपने बारे में सोचती हूँ। मिंज है वो यहाँ पे मिंज को हक कर लेते हैं। मिंज जो है वो रोने लगती थी। इसी तरह एक घंटे एक दूसरे को इन्होंने हक किया हुआ था। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम मुझे इस तरह से अपने दिल की बात कहोगे, वो भी हॉस्पिटल में। कौन सी दिल की बात? जो भी मैंने बोला ना सब बोल जो। मैं तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करती, बुरे इंसान हो तुम तो। हाँ माय प्रिंसेस, मैं समझ गया कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। जिमिन, एक बात पूछनी थी। जंगकुक भाई और वी भाई सियोन और टिया को पसंद करते हैं? जिमिन जो है यहाँ पे जो है वो सारी बात मिंजी को बता देते हैं कि वी जो है वो टिया को पसंद करते हैं, जिनको भी पसंद करते हैं, लेकिन मानते नहीं है वो भी। जिमिन, तो हमें इनके लिए कुछ करना चाहिए ना? मुझे लगता है कि इनकी लव स्टोरी जो है ना वो हमें कंप्लीट करनी पड़ेगी। हॉस्पिटल से निकल जाओ, फिर देखते हैं इस बारे में। जिमिन, मैंने एक और बात करनी थी। मुझे लगता है युंगी और मिन्हा जो है किसी से प्यार करते हैं। क्या युंगी ने तुमसे इस बारे में कोई बात की है? युंगी ने कुछ नहीं बोला। हॉस्पिटल में जिस तरह से तुम्हारे लिए रो रहा था और मिन्हा उसे जिस तरह से हल्ला करती थी, उसे के साथ वो जिस तरह से थी, उस वजह से मुझे लग रहा है कि कुछ है इन दोनों के बीच। ठीक है, तो तुम इस बारे में भी किसी से बात ना करना, ये हम दोनों के बीच रहेगी बात। मैं युंगी से बात करूंगा। अच्छा बात सुनो, मुझे मेडिसिन चाहिए माय प्रिंसेस। कौन सी मेडिसिन? बताओ, मैं तुम्हें दे देती हूँ। तुम्हारी ये लिप्स खुली लगी, लेकिन तुमने अपनी हरकतों से बात नहीं होना तुम्हें। इसी तरह जो है वो कुछ देर गुजरने लगते ही इनके बीच जो है वो कुछ भी ठीक नहीं होता। तो ऑफिस आती है टिया। वी जो है वो बहुत कोशिश करती है टिया से बात करने के लिए, लेकिन टिया जो है ना वी की बात सुनती है, ना वी की तरफ देखती है। वो बस अपना काम करती है और बस कुछ किसी से कोई बात वगैरह नहीं करती ऑफिस में। और दूसरी तरफ जंगो की रस्सियों का भी यही हाल था। वो लोग एक दूसरे से बिल्कुल बात नहीं करते, ना एक दूसरे की तरफ देखते। हम लोग कहाँ पे आए? क्या युंगी के लिए कोई सरप्राइज है? हाँ, वैसे आपके लिए सरप्राइज तो है। क्या सच में? क्या है वो युंग? वो आप आगे जाके देखो, खुद ही मिल जाएगा आपका क्यूट फ्रेंड युंगी। क्यूट फ्रेंड युंगी ने तुम्हें ना बहुत ही ज्यादा मिस किया। मैंने भी आपको बहुत ही ज्यादा मिस किया। आप कॉलेज क्यों नहीं आ रही थी? वो एक्चुअली क्या है कि मेरा कॉलेज चेंज हो गया। बट क्यों? ताकि सियोन और टिया ने ना मेरा कॉलेज चेंज करवा दिया। उन्होंने मिलने से मना किया मुझे आपसे। क्यों, क्या हुआ? वो युंगी से नाराज क्यों है? युंगी ने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। आप परेशान ना हो, आपसे नाराज नहीं है। देखने में बहुत जल्द सब कुछ ठीक कर दूंगी और आपसे मिलती रहूंगी। एक बात तो बताओ, तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो ना? योंग, आप प्लीज गुस्सा मत करना युंगी पे और युंगी के फ्रेंड पे। और योंग को मत बताना, वो गुस्सा करेंगे। इसमें गुस्सा करने वाली कौन सी बात है? वो भी तो किसी से प्यार करते हैं ना, वो तुम्हें अच्छे से समझेंगे। और तुम हमारे क्यूट बेबी जो जिस चीज का हाथ रखोगे लाके तुम्हारे कदमों में रख देंगे हम लोग।
लेकिन तुम दोनों को जो है वो अपनी स्टडी अच्छे से कंप्लीट करनी है। ओके ओके बॉस। आपने कहा था कि हमको मुझसे कोई बात करनी है, कैसा कुछ ठीक है, बात तो करनी है हमने। एक्चुअली हमारे पास एक फ्रेंड है जिसपे तुम लोग की हेल्प चाहिए हमें। चंगो क्या बात है, आज तुम ऑफिस नहीं गए? हाँ बस कुछ तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए नहीं गए, कुछ काम था तुम यहाँ पे है मेरे रूम में। मुझे पता चला कि तुम आज ऑफिस नहीं गए तो मैं हैरान हो गया, तुम तो कभी छुट्टी करते नहीं हो, इसलिए बस पूछना आ गया। जिमीन आप यहाँ पे खड़े होकर बातें कर रही हो, हमें जाकर जल्दी से रेडी होकर पहुंचना है वेडिंग पे। प्रिंसेस बस में रेडी होने जा रहा हूँ मैं, बस जंगल के से उसकी तबीयत पूछने आया था। किसकी वेडिंग पे जा रहे हैं आप दोनों? जंगल भाई हम लोग जो है ना वो सीन की वेडिंग पे जा रहे हैं। तुम चाहो तो हमारे साथ चल सकते हो। सीन जो है वो मैरिज कर रही है, इसमें इतना हैरान होने कौन सी बात है, हम तो बहुत ही ज्यादा खुश हैं कि उसको उसका पार्टनर मिल गया। प्रिंसेस उसके आने वाले हस्बैंड का नाम क्या है? सेवन का जो आने वाला हस्बैंड है उसका नाम नील जंगसूक है, वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम और अच्छा है, सेवन के साथ बहुत अच्छा लगता है। ये जो बेबी है मेरा हाथ से जिंदा नहीं बचेगा, वो कैसे मैच कर सकती हूँ, मेरी है सिर्फ। उसकी हिम्मत कैसे उसकी तरफ आंख उठा के देखने की, मेरी पैर पे उसने नजर डालने की कोशिश की, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उससे शादी कर कैसे सकती है, उसको मैं नहीं देखता, उसको मेरी फीलिंग्स नहीं नजर आती। बोलो बोलो, हम लोग सुन रहे हैं, कंटिन्यू। अपनी दिल के सारे बड़ास में खा दो, मान लो कि तुम्हें उससे प्यार हो गया है। अच्छा ठीक है, मान लिया मैंने, हो गया मुझे उससे प्यार, यकीन जंगल जो है उससे उनसे प्यार करता है। और तुम देखना, मैं उसे किसी और का नहीं होने दूंगा, वो सिर्फ मेरी है। मैं पूरी दुनिया को बर्बाद कर दूंगा अगर वो किसी और की हुई तो सिर्फ मेरी है। चलो भाई ये आपको सबको जाकर जो है ना वो सीन को बोलने पर, वरना वो मैरिज कर लेगी। उस शुरेरा को तो मैं जाके देखता हूँ, मेरे होते हुए किसी और से मैरिज कैसे कर सकती। चलो तुम लोग मेरी बात सुनो, हम लोग क्या मेरे साथ चलोगे? कहाँ पे? मैं जो है वो आज मिंजी से मिली थी, उसने बताया था कि वो जंको भाई की और वी भाई की जो वेडिंग है। ये क्या कह रही हो तुम, और इतना यकीन से कैसे कह रही हो तुम? कहा तो कि आज मैं मिंजी से मिली थी, उसने मुझे सब कुछ बताया और इनवाइट भी किया, आप लोग भी चलो दोनों। वाओ किवी, मान गई तुम्हें तुम्हारे इस धोखे को, प्यार किसी और से, मैरिज किसी और से। अगर वो किसी से मैरिज कर भी नहीं तो करने दो ना, तुमने जाके वहाँ पे क्या करना, हमें क्या लेके जाना चाहती हो? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं मैंने उन धोखा पैदों के वेडिंग में जाने। जब आप दोनों का कोई फर्क ही नहीं पड़ता तो रोक के रहो इतना। मान लो आप दोनों के प्यार करते हैं और जाके वेडिंग रोक दो और अपने प्यार को जीत लो। कहाँ पे है तुम्हारी होने वाली वाइफ? मैं भी तो देखो कौन है जो तुम जैसे इंसान के धोखे में आके तुमसे मैरिज कर रही है। ये क्या कह रही हो तुम रिया? ज्यादा ना इनोसेंट होने वाला ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे मैरिज कर रहे हो और मुझे ऐसे बन के दिखा रहे हो जैसे कि पता ही नहीं है तुम्हें। तो बस करो रिया, मैंने तुम्हारे अलावा किसी के बारे में नहीं सोचा, और ये तुम्हें कोई गलत है, मैं मैरिज क्यों करूँगा जब मैं तुमसे प्यार करता हूँ? अगर ऐसी बात है तो यही बात जाकर उस लड़की के सामने बोलो ना जिससे तुम अभी मैरिज कर रहे हो। तुम्हें किसने बोलती मैं मैरिज करूँ, किसने तुम्हारे दिमाग में ये फजूल बात डाली है? मुझे मिली थी मिन्हा से, उसने बताया था मिन्हा को कि तुम जो है वो मैरिज कर रहे हो तुम दोनों। अब कि तुम लोग के मुंह के 12 बज के बता दो सच कि तुम लोग मैरिज कर रहे थे। तुम तो चुप ही हो तो रियल देंगे, तुम किससे मैरिज कर रही हो, कहाँ है वो पर्सन? मैं भी तो देखो कौन है वो पागल अंता जो तुमसे मैरिज कर रहा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चुड़ैल करने की? जो मुझसे मैरिज करेगा ना वो बहुत ही ज्यादा लगी हुई का। बिल्कुल गलत कहा तुमने, वो अनलगी होगा जो तुमसे मैरिज करेगा। अच्छा अगर ऐसी बात है तो तुम फिर बहुत ही ज्यादा अनलगी है, ताकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैरिज भी मैं तुमसे ही करूँगी। तो मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि तुम मुझसे प्यार करती हो, मैरिज मुझसे करोगे, किसी और से कैसे कर सकती हो? तो फाइनली तुम लोग ने जो है वो कन्फेस कर लिया कि तुम लोग एक दूसरे से प्यार करते हो। एक्चुअली क्या है ना, हमने आप लोग से जो भी बोला वो सब कुछ झूठ था, यहाँ पे कोई भी किसी से मैरिज नहीं कर रहा, ये हमारा प्लान था। और तो युंगी भी इस प्लान में इनके साथ था और मैं भी इनके साथ थी। मैंने हॉस्पिटल में डिसाइड कर लिया था कि तुम लोग की लव को कंप्लीट करके तुम लोग की लड़ाई खत्म करूंगा, और आप लोग जो है वो जब तक एक दूसरे से मैरिज नहीं कर लेते, सब कुछ ठीक नहीं कर लेते, इस वेडिंग हॉल से बाहर नहीं जा सकते। प्रिया मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ, मैंने तुमसे सच बोला, इसके लिए आई एम सॉरी। अगर तुम बोलोगे कि माफी बोलो छोड़ दो तो मैं छोड़ दूंगा, बस मुझे एक्सेप्ट कर लो, मुझे एक मौका दो। मैं तुमसे बस एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, जो सब भी तुमने मेरे साथ टाइम स्पेंड किया, जो सब भी बातें बोली तुमने, वो सब कुछ तुमने सिर्फ मेरा दिल जीतने के लिए एक्टिंग की थी या वाकई में तुम ऐसी पर्सन हो? मैंने तुमसे बस यही सच छुपाई है कि मैं एक माफिया हूँ, बाकी सब कुछ भी झूठ नहीं था, वो सब कुछ मेरी फीलिंग्स बातें सब कुछ सच था। मैंने तुमसे कुछ ड्रामा वगैरह नहीं किया तुम्हारे दिल जीतने के लिए। ठीक है अगर ऐसी बात है तो मैं तुमसे अभी मैरिज करने के लिए रेडी हूँ।
क्या बात है तुम्हारी, तो तुम भी विश कर ही रही हो। अब मैं भी देखता हूँ कि तुम भी ऑफिस में ज्यादा रहते हो या मेंशन में। मुझे क्या कहते थे तुम? किसी और को भी मुझे सॉरी बोलना चाहिए। ओह हेलो, मैं क्यों सॉरी बोलूँ तुम्हें? मैंने क्या किया है? मैंने तुमसे कौन सा प्यार वाली बातें करके तुम्हारी दिल जीतने की कोशिश की है? चुड़ैल देगी। अगर तुमने मुझे एक बार भी और चुड़ैल बोला ना कि मुझे मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तो तुम्हें कितनी बार चुड़ैल बोलूंगा, क्या कर लोगी तुम? जिमी नहीं हूँ, जेकी हूँ। मुझे बोलते हैं कि ये बच्चों की तरह इस तरह से फाइट नहीं करनी चाहिए, और वो क्या कर रहे हैं अभी? ये इसी तरह से लड़ता रहता है, इससे पता नहीं क्या है इसको मिलता है इससे लड़के। इनकी लड़ाई खत्म करो या हमारी मैरिज करवा दो। अच्छा अच्छा, चलो चलो बस भी करो। तुम्हारी मैरिज करनी है या इसी तरह से लड़ते रहना है? मुझे इससे कोई भी मैरिज नहीं करनी है। इससे अच्छा मैं किसी और से जाकर मैरिज करूँ। किसी और के पास कहीं भी ना तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा मैं, समझ आ गई? तुम कौन होती हो डिसाइड करने वाले मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं? मेरी मर्जी में जिससे भी मैरिज करूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें किसी और का नहीं होने दूंगा। ये लोग अभी इस तरह से लड़े, मैरिज के बाद क्या करेंगे दोनों? मुझे लगता है मैं मेंशन में हेडफोन लगा के घूमूंगा ताकि इनकी लड़ाइयों से बचे रहे। अब आप दोनों ने मैरिज करनी भी है, इसी तरह से लड़ते रहना है। चलो मैरिज तो तुम लोग की अच्छे से हो गई है। मैंने तुम लोग से दो बातें करनी है। पहली कि हमारे जो युंगी है ना वो बहुत बड़ा हो गया, उसको भी किसी से प्यार हो गया। क्या सच में? और वो लड़की कोई और नहीं, ये मिन्हा है। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। युंगी क्या ही बात है तुम्हारी, तो हमारी की ओर से बेबी काफी समझदार और बड़ा होते जा रहे हैं। अब ये मत बोलना जिमी कि तुम इन दोनों की भी मैरिज करवाओगे। अभी ये लोग बच्चे हैं। आई नो ये लोग अभी बच्चे हैं। ये लोग अपनी स्टडी कंप्लीट करेंगे, अपना करियर बनाएंगे, उसके बाद वेडिंग करेंगे। इतनी देर से आप लोग जो कहने को, लेकिन मैं और युंगी तो हमेशा साथ ही रहने वाले, ऐसे बेस्ट फ्रेंड बन के, है ना? हाँ बिल्कुल, प्यार में सबसे ज्यादा होती है अच्छी फ्रेंडशिप, और हमारे बीच फ्रेंडशिप है और प्यार भी है। जिमिन तुम्हारी दूसरी बात कौन सी थी? मेरी दूसरी बात यही थी मुझे। ये क्या कर रहे तुम जिमिन? मैं तुमसे सबके सामने माफी मांगना चाहता हूँ जो भी मैंने तुम्हारे साथ किया। मैं तुमसे प्यार करता था, उस प्यार में मुझे ये नहीं दिखा कि तुम्हारी भी मर्जी होनी जरूरी है। आज मैं सबके सामने तुमसे माफी मांगता हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो मेरी हर एक गलती के लिए। और मैं यहाँ पे दोबारा से तुमसे मैरिज करना चाहता हूँ, इस बार तुम्हारी मर्जी से। मिंजी वैसे आपस की बात इसे हाँ नहीं कहना तुमने, इसे छोड़ के चली जाओ। तुम दोनों मेरे भाई हो या दुश्मन? मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया। ज्यादा मत सोचो, ये तुमसे सच में बहुत प्यार करते हैं। हाँ बोल दो तो ऐसे पार्टनर कहीं नहीं मिलने वाला। जिमी एक बात बोलना चाहती हूँ मैं तुम्हें सबके सामने। आई लव यू माय हस्बैंड। मैं तुम्हें पूरी दिल से एक्सेप्ट करती हूँ। मेरे प्यार यार, में ये लास्ट एपिसोड जो यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट जरूर करना। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। इंशाल्लाह मुलाकात होगी एक नए वन शॉट के साथ, एक नए कैरेक्टर के साथ।